बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum and very good afternoon everyone. First of all, thank you very much sir for providing me this opportunity to be part of this wonderful forum. I'm really grateful. Very humbled and honored I feel in introducing myself. I'm Anila Anwar, known as Professor Dr. Anila Anwar in my academic circles. I have more than 20 years rich teaching, research and administrative experience. As far as myself is concerned, I'm highly blessed throughout my academic journey. I did my बहुत छोटा सा मुख्तसर सा मेरा introduction क्योंकि मुझे कोई नहीं जानता. I did my BS from Queen Mary with Roll of Honor. I did my MSc and MPhil from UET Lahore with distinction. I did PhD from UCL London. And I was the luckiest one कि 2 लोगों का पाकिस्तान में selection हुई और उनमें से एक मैं थी through Cambridge and IDB High Merit Scholarship. And I got Best PhD Abstract Award from Cambridge. I got Best Presenter Award twice, 2 times from Cambridge. And I'm the luckiest one. I got a Fulbright Fellowship for postdoctoral studies from the US, and I completed my postdoc from Stevens Institute in chemistry, and my major is nanotechnology. And as far as achievements are concerned, तो Michigan State University ने अभी एक selection की है among 100 women leaders की, तो I am among the 100 women leaders according to Michigan State University. और उसमें जो है एज एस्पायरिंग वुमेन लीडर उसमें मेरी सिलेक्शन हुई है. और आई एम वर्किंग विद फुलब्राइट अंडर इन्वायरमेंट एंड एनर्जी रिसर्च ग्रुप, और उसमें जो है एज एक्टिव मेंबर काम कर रही हूँ. और आई हैव बीन सेलेक्टेड अगेन हाईली ब्लेस्ड कि जो हैसा प्रोग्राम है USAID का, उसमें जो है वो मेरी सिलेक्शन हुई है फॉर 3 years इन कोलैबोरेशन विद यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा. और हमारा प्रोग्राम क्या है, क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान विद रेफरेंस टू एनर्जी क्लाइमेट रेजिलियंस, उस पर जो है वो हम बात करेंगे. कॉमनवेल्थ की मैं जज हूँ फॉर कॉमनवेल्थ कंपटीशन जो वो करवाते हैं थ्रू RSC. और इसके अलावा बहुत कुछ है, लेकिन टाइम क्योंकि लिमिटेड है तो मेरा ख्याल है कि मुझे बिल्कुल फोकस करना है जो आज का टॉपिक है. इकबाल से जो ताल्लुक़ है, आप कहेंगे कि मैं केमिस्ट्री से हूँ, मेरा नैनो से ताल्लुक़ है, और एज सच जो है वो उर्दू से और अदब से कुछ ख़ास और ना मुझे बहुत कुछ आता है. लेकिन मुझे बहुत विविडली याद है आज की महफिल में बैठ के मुझे अपना वो पुराना दौर याद आ गया कि जब मैं 6-7 में थी तो मुझे मेरी टीचर ने कहा कि अनीला आप एक तकरीरी मुकाबला है तो आप उसमें जो है वो शामिल हो. तो फर्स्ट टाइम तो मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है. और वो जो तकरीरी मुकाबला था उसमें जो टॉपिक था वो हमारे कायद के बारे में था और मुफक्किर पाकिस्तान के बारे में था. और मेरा जो पहला शेर था वो मुझे आज भी बहुत विविडली याद है, और वो था कि ग़ुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, ग़ुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें. और बहुत ज़्यादा जो टीचर्स थे और स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्लैपिंग की और उन्होंने कहा कि जी आप जो है फर्दर करें. और उसका एक फ़ायदा मुझे क्या हुआ कि मैं इकबाल से जुड़ गई. मुझे कहा गया कि जो बज़्म अदब होती है स्कूल में, अब तो खैर वो ट्रेंड नहीं रहा जो कि हमें सेट करना है, लेकिन हमारे स्कूल गवर्नमेंट स्कूल था और घर के बिल्कुल पास था, हज़ारों उसमें बच्चे थे. तो मुझे कहा गया कि आपने क्या करना है कि अगले जो 3-4 साल आप इस स्कूल में हैं तो सुबह जो बज़्म अदब होती है और असेंबली होती है उसमें आपने सुबह दुआ पढ़नी है और पूरे स्कूल ने आपके पीछे पढ़नी है. और वो दुआ क्या थी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी. और मुझे लगता है कि उस दुआ का ही आज समय है कि आज मैं इतने बड़े बड़े इकबाल के जो चाहने वाले हैं आज उनके साथ मेरा कनेक्शन बन गया. तो मैं फिर से एक बार बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप सबकी. इसमें मुझे बहुत कुछ तो नहीं आता, यहाँ बहुत से एक्सपर्ट्स थे, बहुत एक्सपर्टीज़ उनकी थी, उनकी बहुत ज़्यादा इकबाल के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट राय थी. और मैं बस इतना कहूँगी कि आज जो भी कहूँगी बहुत दिल से कहूँगी. और मैं जानती हूँ इकबाल ही कहते हैं कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है.
اور اقبال کی جو فلاسفی ہے وہ اللہ اور رسول کے بہت قریب لے جاتی ہے. میرا ایک کنیکشن اللہ تعالیٰ سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, شاید اس وجہ سے بھی آج یہاں ہوں. تو جب اللہ سے کنیکشن ہوا, قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا اور اپنی کلاس کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو ان آیتوں کے بارے میں ترجمہ کر کے تعلیم کے ساتھ میں نے تربیت شروع کی, اور میں نے ان کو بتانا شروع کیا کہ قرآن کیا کہتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہو, جتنا مجھے تھوڑا سا پتہ تھا وہ میں نے بتانا شروع کیا. تو میں نے دیکھا کہ جب قرآن کو پڑھتی ہوں اور اس کے بعد کبھی اقبال کا کوئی شعر سنتی ہوں تو مجھے اس میں بہت زیادہ کنیکٹیوٹی فیل ہوتی ہے. مجھے فیل ہوتا ہے کہ جو قرآن میں ہے, جب اقبال کا شعر ہے یا اقبال کی شاعری ہے تو اس میں بہت زیادہ وہ دل کے بہت قریب ہو جاتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ابن آدم انی لک محب, میں تم سے محبت کرتا ہوں. فبحق علیک کل محبہ, اور تمہیں میرے حق کی قسم تم بھی مجھ سے محبت کرو اور ان لوگوں سے بھی محبت کرو جس سے میں محبت کرتا ہوں, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ بھی کہا گیا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو میری یعنی رسول کی پیروی کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا. پیار کرتا ہے خدا خود ان سے جو محمد سے پیار کرتے ہیں, نام لیتے ہیں جو محمد کا ذکر پروردگار کرتے ہیں. اور محمد کا نام لینے میں جو سب سے بڑی شخصیت جس نے مجھے امپریس کیا, اور آج میں یہاں پہ ہوں اور سائنس کی اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود میری خواہش تھی کہ میں یہاں پہ ہوں, وہ علامہ اقبال ہے. اور میری پوری زندگی ایک طرف اور اقبال کی شاعری کا وہ ایک شعر جو میری دل کو چھوتا ہے وہ ایک طرف, اور وہ کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.